हुई? वाह दादा, कितना सुंदर है। इतना अच्छा तो मुझसे कभी नहीं बनता है। अरे ऐसे कैसे? तुम तो मेरी बहन हो और मेरी बहन कुछ भी कर सकती है। दादा है ना, दादा सिखाएगा। सच्ची में दादा? हाँ मुझे। चलो दादा, आई को दिखाते हैं। आई को बहुत अच्छा लगेगा। चलो आराम से दादा, वरना टूट जाएगा। हाँ वेरी गुड। अगर सही ने सबको बता दिया कि वीनू उसका और मेरा बेटा है, पता नहीं क्या होगा। आइए, आपने क्या कर दिया? वीनू दादा ने कितनी मेहनत से क्ले का हाउस बनाया था, आपने तो तोड़ ही दिया। नहीं वीनू, बाड़ा, आई एम वेरी सॉरी। वो एक्चुअली मैंने आपको देखा ही नहीं, गलती से हो गया। पर हम ठीक कर लेंगे इसे, प्रॉमिस। डॉक्टर आंटी, आपको पता है ये घर मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था और मैं आपको ही दिखाने को ला रहा था, लेकिन आपने तो मेरा घर ही तोड़ दिया। वीनू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ, मैं इस घर को दोबारा जोड़ दूंगी। हाँ लेकिन अब तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे ना। नहीं, कोई क्रैक्स नहीं आएंगे। हाँ, इसमें कोई दरारें नहीं पड़ेंगी, मैं पढ़ने नहीं दूंगी। अब प्लीज परेशान मत हो, आप चिंता मत करो। देखो अभी इसको ना इकट्ठा कर लेते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसको कैसे जोड़ेंगे। सब ठीक हो जाएगा बाड़ा, आप प्लीज चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। आपको अपनी आई पर भरोसा नहीं है बाड़ा? अब तुम मेरी आई हो ना? मेरे कहने का मतलब है आपको अपनी डॉक्टर आंटी पे भरोसा है ना? ये लो बाड़ा, आप ही लेके जाओ। इसे कैसे जोड़ना है मैं आपको बताऊंगी। देखा तुमने क्या हुआ सही? गलती से हुआ, लेकिन तुम्हारी इस गलती ने तुम्हारी उस गलती का नतीजा तुम्हारे सामने रख दिया है, जो तुम करने जा रही थी। सही, अगर तुम वीनू को सब बता देती ना तो उसका घर सच में टूट जाता। सही, जरा सोचो ना, जब मैं सभी को बताने के लिए उतावला हो रहा था कि मैं ही उसका असली बाबा हूं, तब तुमने मुझे क्या बोलकर रोक दिया था? तुमने मुझसे ये कहा था कि इस सच्चाई का गहरा असर पड़ेगा सभी की जिंदगी पर, और तो और अगर मैं ये सच बता देता हूं कि मैं ही उसका असली बाबा हूं और तुम उसकी आई हो, तो हम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हैं और मैं बाकी के साथ क्यों रहता हूं? ये सारे सवाल तुमने खुद मेरे सामने रखे थे सही, इसलिए आज तक मैंने सभी को ये नहीं बताया कि मैं ही उसका असली बाबा हूं।
और आज तुम खुद ही वीनू के साथ ऐसा करने जा रही हो। सही, ये सच बता देने से तुमने कभी सोचा है वीनू और पाखी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? पाखी कभी मां नहीं बन सकती है, सही, और ये जानने के बाद तुम उसके साथ ऐसा करना चाहती हो? ये सच बताकर कि वीनू उसका नहीं है, तुम्हारा है, तुम ऐसा करना चाहती हो? सही, एक आखिरी उम्मीद है उसके जीने की। वीनू प्लीज जरा सोचो क्या कर रही हो। सही, तुम्हें पता है जब तुम यहीं से जब घर छोड़कर गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि तुम दुनिया में नहीं रही, टूट चुका था, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बाकी थी। पाखी ने मुझे संभाला था। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की, सही, ताकि मैं वीनू को गोद ले सकूं। उसने ना सिर्फ मेरा साथ दिया है, उसने वीनू को भी बहुत अच्छी तरीके से पाला है। सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया उसे। सही, किसी और के लिए ना सही, लेकिन वीनू की मां के लिए तो ऐसा मत करो। मिसेस चव्हाण वीनू की मां है तो मैं कौन हूं विराट? मैं वीनू की मां नहीं हूं? हो सही। आपको सिर्फ मिसेस चव्हाण की तकलीफ, उनका दर्द नजर आता है, फिर मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, उसका एहसास क्यों नहीं है आपको? अरे आप खुद सोचिए, ये सच जानने के बाद मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बेटे के बगैर मैं कैसे जीऊंगी? सभी के सहारे। सभी है ना तुम्हारे पास? सही, वाह मिस्टर विराट चव्हाण, वाह। परसों पहले मेरा बच्चा लेके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की गोद में रख दिया और अब फिर से वही करना चाहते हो? कैसे बाप हो तुम? मेरे दोनों बच्चे मेरी दोनों आंखों की तरह हैं और आप कह रहे हो कि मैं एक आंख को फोड़ दूं और इस बात की खुशी मनाऊं कि अरे एक आंख तो सही है। नहीं मिस्टर विराट चव्हाण, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एक माँ के चाहे कितने ही बच्चे क्यों ना हो, उसके लिए उसका हर एक बच्चा एक बराबर होता है। ये तुम्हारा बेकार का लॉजिक मुझे मत दो कि क्योंकि मेरे पास सभी है तो मैं अपने बेटे को आपकी पत्नी को दे दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं है या वो कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा बेटा कोई चीज नहीं है जिसका मैं दान कर दूं। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी पत्नी के लिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी तकलीफ दूर करने के लिए और भी रास्ते होंगे, लेकिन उसके लिए मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। रास्ते ही तो नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सही, प्लीज मेरी विनती सुन लो, समझ लो। तुम्हें मेरी तकलीफ नजर क्यों नहीं आती? इतने सालों से अपने बेटे की मौत का इल्जाम लेके जी रही थी मैं, बरसों से उस इल्जाम के साथ जी रही हूँ मैं विराट। और अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरा बेटा जिंदा है तो क्या मेरा हक नहीं है अपने बच्चे के साथ रहने का? इतने सालों से तुम्हारी बीवी रही ना उसके साथ, अब प्लीज मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो, उसको उसकी आई के साथ रहने दो। और जहां तक रही वीनू के घर टूटने की बात, तो तुम देख लेना, मैं जो घर जोड़ूंगी ना वो पहले से कई बेहतर होगा। तो ये अपना एक तरफ ऑब्जर्वेशन मुझे मत दीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे विराट, तुम तो वीनू को मुझे छोटी मम्मा नहीं बुलाने दे रहे थे और चाहते हो कि मैं अपने बेटे के बारे में भूल जाऊं। अब चाहे जो भी हो जाए,
मैं दुनिया को बता के रहूंगी कि मेरा बेटा जिंदा है। वीनू मेरा बेटा है। उसे मुझसे कोई भी दूर नहीं रख सकता। ठीक है, मान लिया। तुम सबको बताना चाहती हो कि वीनू तुम्हारा बेटा है। बताओ, साथ में ले जाना है, ले जाओ, नहीं रोकूंगा मैं। लेकिन थोड़ा वक्त दे सकती हो। इतनी सी बात मान लो मेरी, प्लीज। इतना तो तुम भी समझती हो कि ये बात बाकी के लिए छोटी बात नहीं रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ सहा है, टूट चुकी है वो। मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं उसे ये सच बताऊं तो ये सच जानने के बाद वो पूरी तरह से बिखर जाए। सही, उसने वीनू को अपनी पूरी जिंदगी बना ली है। एक आखिरी उम्मीद है उसके जीने की। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे बाकी को समझाने के लिए, प्लीज। ठीक है, 72 घंटे 72 घंटे हैं आपके पास। जैसे ही घड़ी की सुई 72वां घंटा पूरा करेगी, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मेरा बेटा जिंदा है, वीनू मेरा बेटा है और वो मेरे साथ रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।